Dear students, we are going to start lesson 1 whose name is a triumph of surgery. ट्रिम्प किसको कहते हैं? जीत को. सर्जरी आप जानते हैं, ऑपरेशन, चीर फाड़. About the lesson, the story has been written by James Herriot. ये स्टोरी जेम्स हैरियट ने लिखी है. द सब्जेक्ट ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी का जो सब्जेक्ट है, जो उन्वान है, इज अ पेट डॉग, वो एक कुत्ता है. विच इज स्पॉइल्ड बाय इट्स ऑनर, जिसके मालिक ने उस कुत्ते को दुलार करके खराब कर दिया. इतना दुलार किया, दुलार में इतना खिलाया पिलाया कि ओवरवेट हो गया, उसका वजन बहुत ज़्यादा हो गया. तो ही कह रहा है कि इस कहानी के अंदर एक पालतू कुत्ता है जिसको उसके मालिक ने दुलार कर कर के, लाड प्यार कर कर के खराब कर दिया. द ओनर indulges her dog so much with food and other comforts that the dog has become overweight. इस कुत्ते का मालिक उसके साथ खाने पिलाने, उसको अच्छी तरीके से रखने में इतना मस्त हो गया, इतना उसका ज़्यादा ख्याल कर दिया कि कुत्ते का वज़न बहुत ज़्यादा हो गया, ओवरवेट हो गया. एंड कांट इवन वॉक प्रॉपरली, और अच्छी तरीके से वो चल नहीं पाता था. तो ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग, ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है, इज पैम्पर्ड, जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है. पैम्पर माने होता लाड प्यार करना, दुलार करना, उसका बहुत ही दुलार किया जाता है. एंड ओवरफेड, फीड माने खिलाना, उसको बहुत ज़्यादा खिलाया भी जाता है. बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी जो अमीर मालकन थी, ठीक है, जो पाली थी, पालने वाली बहुत ही अमीर थी, तो अपने अमीर मालकन के द्वारा उस कुत्ते का बहुत ही लाड प्यार होता है और बहुत ज़्यादा उसे खिलाया पिलाया जाता है. ही फॉल्स सीरियसली इल, वो बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है. फॉल इल माने बीमार पड़ना, वो शदीद तौर पे बीमार पड़ता है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटेरिनरी सर्जन, उसकी मालकन जो है कंसल्ट करती है एक ऐसे सर्जन से जो पशु से रिलेटेड नॉलेज रखते थे, यानी पशु चिकित्सा, जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं, उससे उसकी मालकन कंसल्ट करती है. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो ऑपरेशन करते हैं. डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता सही हो जाता है. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, हकीकत में मैं ट्रिकी के विषय में, ट्रिकी के बारे में, ट्रिकी को लेकर के इस बार मैं बहुत ही चिंतित था, बहुत ही फिक्रमंद था. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. पुल्ड अप माने रोकना. मैंने अपनी कार को रोक दी जब मैंने उसको, यानी ट्रिकी को देखा इन द स्ट्रीट, गली के अंदर, विथ हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकन के साथ, यानी जो उसकी मालकन थी, उसकी जो देख रेख करने वाली थी, उसके साथ जब मैंने गली के अंदर उस ट्रिकी को जब देखा तो मैंने अपनी कार को रोक दिया. कौन बोल रहा है? डॉक्टर बोल रहा है. एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं बहुत ज़्यादा सदमे में था. एट हिज अपीयरेंस, उसकी वेशभूषा को देख करके, उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस को, ज़ाहिरी शक्ल सूरत को देख करके मैं बहुत
सदमे में था। ही हैड बिकम ह्यूगली फैट, क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सासेज, लाइक ए ब्लोटेड, ब्लोटेड का मतलब होता है सूजा हुआ, फूला हुआ, और सासेज माने गोश्त का लोथड़ा। ठीक है, एक फूले हुए गोश्त के लोथड़े की तरह से वो दिख रहा था। विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, हर कोने पे एक पैर लगी हो, मतलब ऐसा लग रहा था कि गोश्त का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है और हर कोने पे एक पैर लगा हुआ है। इस तरीके से वो ट्रिकी दिख रहा था। हिज आईज ब्लड शॉट एंड रूमी, उसकी आंखें खून से आलूदा और आंसुओं से भरी थी, मतलब उसकी आंख में खून खून के निशान और आंसू दिखाई दे रहे थे। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, वो आगे बिल्कुल सीधा घूर घूर करके देख रहा था। एंड हिज टंग, ठीक है, एंड हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो जबान थी उसके जबड़े से लटकी हुई थी। मिसिज पम्फ्रे, पम्फ्रे क्या पढ़ेंगे इसको, पम्फ्रे, मिसिज पम्फ्रे हैसन टू एक्सप्लेन, ही वॉज सो लिस्टलेस, मिस्टर हैरियट, ही seemed टू हैव नो एनर्जी। अब मिसिज पम्फ्रे ने जल्दी से बतलाया, जल्दी से पूरी तफसील या एक्सप्लेन किया। ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत उदास, वो बहुत उदास है। मिस्टर हैरियट, ही seemed टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि इसके पास ताकत नहीं है, ख़त्म हो गई। I thought he must be suffering from malnutrition, मैं सोच रहा हूँ या मेरे ख्याल से ही मस्ट बी सफरिंग, वो ज़रूर जो है झेल रहा है या ग्रसित है। फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, किससे, कुपोषण से, मतलब न्यूट्रिशन की कमी से वो अपने को झेल रहा है, यानी इसके अंदर एक कुपोषण की बीमारी हो गई है। मेरे ख्याल में इस ट्रिकी के को कुपोषण की बीमारी हो गई है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास, ये कौन कह रही है, ये पम्फ्रे कह रही है। सो आई हैव बीन गिविंग, इसलिए मैं उसको देती हूँ, सम लिटिल एक्स्ट्रास, कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा, फालतू चीज़ें, मतलब बिटवीन द मील से, मतलब खाने के अलावा कुछ और भी चीज़ें मैं इसको ऊपर से देती हूँ। टू बिल्ड हिम अप, ताकि ये मजबूत हो जाए, ताकि मजबूत हो जाए। सब माल्ट, कुछ माल्ट भी देती हूँ। माल्ट कहते हैं जो अनाज होता है ना, अनाज दलिया टाइप, ठीक है, उसको कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिसके अंदर एनर्जी होती है, फैट होता है। तो कुछ माल्ट देती हूँ। एंड कॉड लीवर ऑयल, और मछली का तेल भी देती हूँ। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक प्याला हॉर्लिक्स भी देती हूँ एट नाइट, रात में, टू मेक हिम स्लीप, ताकि ये अच्छी तरीके से सो सके। नथिंग मच रियली, हकीकत में इसके अलावा बहुत कुछ मैं नहीं देती। इतना देने के बावजूद भी अभी कह रही कि बहुत ज़्यादा मैं नहीं देती। अब इसके बाद, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू, जैसा मैं कहा था तुमसे कि कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग, यानी मीठी जो चीज़ें हैं, ठीक है, इसको रोक देना, इसको न देना, यानी मीठी चीज़ों से इसके लिए परहेज कराना। तो एंड डिड यू कट डाउन, क्या तुमने कम कर दिया है, ठीक है, ऑन द स्वीट थिंग्स एज, जैसा कि मैंने
तुमसे कहा था, ठीक है, तो तुमने वो सारी चीज़ें, मीठी चीज़ें कम कर दी हैं। ओह आई डिड फॉर अ बिट, हाँ थोड़ा बहुत मैंने कम कर दी है। बट ही सेम टू बी सो वीक, लेकिन वो बहुत कमज़ोर दिखता था, इसलिए आई हैड टू रिलेंट, मुझे तरस आ जाती थी, मैं तरस खा जाती थी। ही डज लव क्रीम केक्स, मतलब चूँकि वो कमज़ोर जब दिखने लगता था तो मैं मीठी चीज़ें उसको दे देती थी। ही डज लव क्रीम केक्स, वो क्रीम केक को पसंद करता है, चॉकलेट को पसंद करता है। सो आई कॉन्ट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, इसलिए मैं इन चीज़ों को छुड़ा नहीं पाई, इसको दे दिया करती थी। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, उस छोटे से कुत्ते पे मैंने दोबारा निगाह डाली। दैट वॉज द ट्रबल, मतलब समस्या थी, परेशानी थी, वो हकीकत में बीमार पड़ गया था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की गलती सबसे बड़ी यही थी कि वो लालची था, ठीक है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, जब भी उसके खाना दिया जाता था तो वो इनकार नहीं करता था। ही हैड नेवर बीन नोन, कभी ऐसा दिखा ही नहीं उसको कि वो मतलब भोजन दिया जाए और उसको वो ना खाए, हमेशा जब भी भोजन दिया जाता था उसको खा जाता था। ही वुड टकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, दिन हो या रात, किसी भी घड़ी किसी भी वक्त अगर आप उसको खाना देंगे तो झपट्टा मार के कैच कर लेता था, ले लेता था। एंड आई वंडर्ड, और मुझे ताज्जुब है, अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सभी चीज़ों के बारे में मिसिस पम्फ्रे हैडेंट मेंशन्ड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी दी होंगी, कौन, पम्फ्रे ने, जिसका उन्होंने मेंशन नहीं किया। मुझे जहाँ तक उम्मीद है, हैरत है, इसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें क्या नाम है उन्होंने दिया होगा जिसको यहाँ पे जिक्र नहीं कर रही हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेज, क्या आप उसको डेली वर्जिश कराती हैं, डेली उसको यहाँ से लेके वहाँ तक दौड़ाती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, कराती हैं। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी, हाँ हाँ वो मेरे साथ थोड़ा बहुत चलता है, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट लेकिन हॉटकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बेगो, लम्बेगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, लेकिन जो है जो हॉटकिन है, हॉटकिन ये गार्डनर है, माली, हैज़ बीन डाउन, इसको क्या नाम है, दर्द है, निचली कमर में क्या है, दर्द है, घुटने का दर्द है भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग, इसलिए पिछले कुछ दिनों से जो ट्रैकी को रिंग का खेल है वो नहीं खिलाया जा रहा है। मतलब एक तरीके से उसकी एक्सरसाइज थी, क्योंकि वो बीमार है, कमर दर्द से परेशान है, जिसकी वजह से उसको क्या नाम है वो रिंग का जो खेल है कुछ दिनों से नहीं खिलाया जा रहा है। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, आई ट्राइड मैंने कोशिश की, टू साउंड मतलब सख्त लहजे में मैंने बोलने की कोशिश की, सीवियर मतलब मैंने उनको, ठीक है, सख्त कदम उठाने की, उसके साथ सख्त लबो लहजा अपनाने की कोशिश की, मतलब उसको सख्ती से मैंने समझाने की कोशिश की कि सुनो, मेरे कहने का मतलब ये है, आई रियली मीन, मैं जो कह रहा हूँ सुनो, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आपने उसका कट नहीं किया, खाना पीना बंद नहीं किया, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और आपने उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराई,
तो ही इज गोइंग टू बी रियली इल, वो वास्तव में क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। आपको उसके साथ खाने पीने की जो भी चीज़ें आप दे रही हैं उसको बंद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं खिलाना है, डेली उसको क्या नाम है टहलाना है, इधर उधर एक्सरसाइज करानी है, अदरवाइज वो ओवरवेट तो हो ही चुका है, आगे ये इस तरह कंटिन्यू करती रहेंगी तो ये बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना दिल जो है सख्त करना पड़ेगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट उसको चलाना होगा, यानी जो मैं बताऊं वही आप उसको खिला देंगे। मिसिज पंफ्रे रंग हर हैंड, ये सब सुन करके मिसिज पंफ्रे ने अपने हाथों को रंग मजबूती से पकड़ा। ओह आई विल, मतलब यकीनन जो आप कहेंगे वो मैं करूंगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे यकीन है कि आप एकदम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन जो कर रहे हैं ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन, वो अपना सर झुकाए वहाँ से चल दी, अलॉन्ग द रोड, रोड से होते हुए, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस, ऐसा लग रहा था कि वो क्या नाम है अभी से जो नया सिस्टम है, नया ऑर्डर है, नया अरेंजमेंट है, उस ट्रिकी के लिए अभी से लागू कर देंगे। ऐसा लग रहा था कि वो अभी से क्या नाम है तुरंत जो है सब कुछ व्यायाम हुआ, ठीक है, सीमित खुराक देने का जो भी सिस्टम है वो अभी से फैसला कर लिए। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, मैंने आई देयर प्रोग्रेस, उसके इस प्रोग्रेस को बहुत ही तकलीफ के साथ मैंने देखा, मतलब देखा कि ये जो प्रोग्रेस है बहुत ही तकलीफ के साथ आगे बढ़ रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on dropping in his harness. I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. ठीक है, चलिए अब इसके बाद है यहाँ पे एक मीनिंग ट्वीड, ट्वीड मीन लिख लो। चलिए, तो आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, मैंने उनको जाते हुए देखा बहुत ही तकलीफ के साथ, क्योंकि अब डॉक्टर ने बता दिया कि अगर आप इसके साथ परहेज नहीं करेंगे तो ये ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो जाएगा, आपको इन चीज़ों से उसको बचाना होगा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, ट्रिकी लड़खड़ा के चल रहा था, अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्वीड कहते हैं मोटा खुरदुरा, अपने मोटे खुरदुरे कोट को पहने हुए वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब, अब जो है पूरी अलमारी भरी थी, ठीक है, मालकन के पास एक अलमारी थी जिसमें इसका पूरा कपड़ा, पूरा कोट, तो पूरी अलमारी इसकी थी जिसके अंदर इन कोट, यानी ये कोट, इन कोटों से पूरी अलमारी भरी थी। फॉर द कोल्ड वेदर, जो ठंडे मौसम के लिए अलग कोट, एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बरसात के दिनों के लिए, ठीक है, बरसाती कोट, ये सारी चीज़ों से अलमारी भरी हुई थी। मतलब इतने सादो सामान के साथ वो ट्रिकी पल बढ़ रहा था। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो स्ट्रगल कर रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, काठी के भार से वो दबा हुआ था। आई थॉट,
मैंने सोचा इट वुड नॉट बी लॉन्ग, ये ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। कहीं ऐसा न हो कि आई हर्ड फ्रॉम मिसिज पम्फ्रे, कि कुछ दिन के बाद मिसिज पम्फ्रे मुझे खबर दें कि इट इज़ नो मोर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, ये अभी दुनिया में नहीं है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम, और जो मैं सोचा था कि एक दिन कहीं ऐसा न हो कि मिसेज, ठीक है, पम्फ्रे कॉल करें, तो वो एक्सपेक्टेड, वो जो मैं आशा किया था, उम्मीद वाली घंटी बज गई, कॉल आ ही गई। विद इन अ फ्यू डेज, चंद दिनों के बाद, मिसिज पम्फ्रे वॉज ए डिस्ट्रॉट, मिसिज पम्फ्रे बहुत उदास थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि अब ट्रिकी कुछ भी खा नहीं रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसकी जो मनपसंद भोजन थे, ग़िज़ा थी, खुराक थी, उसको भी छोड़ दिया था। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसको दौर आने लगा उल्टी करने का, मतलब अब उल्टी का दौर भी शुरू हो गया, यानी उल्टी करने लगा। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम lying on a rug, panting, didn't want to go for a walk, didn't want to do anything. He spent all his time, अपना पूरा समय बिताता था, lying, पड़े पड़े, on a rug, एक मोटे खुरदुरे कपड़े पे अपना सो करके अपना पूरा टाइम बिताता था। डिडेंट वांट टू गो फॉर वॉक, टहलने के लिए नहीं जाता था। डिडेंट वांट टू डू एनीथिंग, कोई भी काम करने के लिए उसकी कोई इच्छा नहीं होती थी, कुछ भी काम करना नहीं चाहता था। ठीक है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, the only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. I had made my plans in advance. मैंने तो पहले ही से ये प्लान बना लिया था, मुझे मालूम था कि केस सीरियस होने जा रहा है, तो मैं एडवांस में ये प्लान या मंसूबा बना के रख लिया था। दी ओनली वे, सिर्फ एक ही तरीका था ट्रिकी को बचाने के लिए कि ट्रिकी को घर से बाहर रखा जाए फॉर अ पीरियड, कुछ दिनों के लिए उसको घर के बाहर रखा जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, मैंने मोहतरमा को मशवरा दिया कि उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा कम से कम 15 दिन के लिए भाई, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और वो भी ऑब्जर्वेशन के अंडर, मतलब कुछ लोग उसकी निगरानी मुसलसल करते रहेंगे। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। The poor lady almost soned. She was sure he would pine and die if he didn't see her every day. वो बेचारी लेडी तकरीबन ये जब सुनी तो तकरीबन बेहोश सी हो गई। She was sure, उसे यकीन था कि he would pine and die, वो तड़पेगी और मर जाएगी। If he did not see her, अगर उसने उसको डेली नहीं देखा, मतलब वो उससे इतनी मोहब्बत करती थी कि अगर वो उसके पास से चला जाएगा तो वो उसके बिना, ठीक है, तड़प के मर जाएगी। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने सख्ती से काम लिया, ठीक है, मैं अपनी बात पे अड़ा रहा। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वॉज दी ओनली वे, और सिर्फ यही एक रास्ता था टू सेव हिम, उसे बचाने के लिए। इनफैक्ट, वास्तव में, आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम, मैंने इसे सबसे बेहतर समझा कि भाई बगैर किसी देर के ट्रिकी को वहाँ से लेकर के आया जाए और उसको हॉस्पिटल में
शिफ्ट कर दिया जाए। एंड फॉलोड बाई मिसिज पम्फ्रेज वेलिंग, मतलब मिसिज पम्फ्रे के, ठीक है, आहो बुका के बावजूद भी, वो रोए चाहे गाएं, उसके बावजूद भी उनकी दर्द और उनकी यादों की परवाह किए बगैर उसको वहां से लेकर के आया जाए। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, मैं जो है उस छोटे से डॉग को एक कंबल में लपेट करके, ठीक है, उसको ढोते हुए कार तक ले करके आया। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the driver. Everybody was in tears. The entire staff, पूरा स्टाफ जो है राउज्ड, उठ गया था। एंड मेड्स रश्ड, और जो मेड्स थी, नौकरानी जो थी, वो इधर उधर हरकत में हो गई थी। ब्रिंगिंग हिज डे, कोई जो है उसका डे बेड, दिन वाला बिस्तर लेके आ रहा था, यानी दिन में जो सोता था, दिन में जिस बेड पे सोता था। हिज नाइट बेड, कोई उसका रात वाला बिस्तर लेके आ रहा था। फेवरेट कुशंस, कोई उसका जो मनपसंद गद्दा था उसको लेके आ रहा था। टॉयज, खिलौने कोई लेके आ रहा था। कोई रबर रिंग्स, रबर की रिंग्स कोई लेके आ रहा था। ब्रेकफास्ट बाउल, नाश्ते वाला अलग प्याला था, लंच वाला अलग प्याला था, रात का भोजन करने वाला अलग ये प्याले थे। ये सब काम को, ये सब चीज़ों को कोई ना कोई स्टाफ और मेड सारे लोग लेके आ रहे थे। रियलाइजिंग, मैं ये महसूस कर रहा था कि माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, लगता है कि मेरी कार जो है इन तमाम चीज़ों से कभी भरेगी नहीं, मतलब पूरा भर जाएगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट किया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं चला, मिसिज पम्फ्रे विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई, अब जैसे ही मैं चला तो मिसिज पम्फ्रे जो है पूरी नाउम्मीद मायूसी में चीख पड़ी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट, और अपनी कोट को फेंका थ्रू द विंडो से होते हुए। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, कॉर्नर से मुड़ने से पहले मैंने क्या देखा कि एवरीबडी वॉज इन टीयर, हर कोई क्या नाम है आंसू बहा रहा था। यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट, छोटे कोटों का एक कट्टा, एक गट्ठर जो है वो विंडो के अंदर खिड़की से हो करके कार के अंदर फेंका। ठीक है, मैंने शीशे में उसको देखा। जब मैं कॉर्नर से मुड़ा, जैसे ही मुड़ा तो हर कोई, ठीक है, आंसू बहा रहा था, हर कोई की आंखें नम थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे यहाँ दुल्हन को विदा की करने पे सारे लोग, ठीक है, रो रहे होते हैं। चलिए अब बाकी जो है अगले पीरियड में।